स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 है। बीच वाला अंक शेष 2 अंकों के योग से एक अधिक है। यदि संख्या को उल्टा किया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात करिए। हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। देखिए, अब ऐसे कंडीशंस में हम लोग संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशंस में पहले हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा जानते हैं। तो 3 अंकों की है, मतलब कि आपका क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये आपका इकाई हो जाता है, ये आपका दहाई हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, सैकड़ा हो जाता है। तो इकाई, अगर मानिए कोई अंक आप ले रहे हैं 5, 6, 9, तो 9 को क्या लिखते हैं, 9 × 1 = 9 लिखते हैं। 6 को क्या लिखते हैं, 6 × 10 = 60। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 100 = 500। और ये सबको हम जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5, 6, 9 आता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। वैसे इसमें 3 अंकों की संख्या है। ये तो मैं आपको उदाहरण एग्जांपल दे रही थी। ऐसे अब 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब अंकों का योग मतलब x + y + z = 17। अंकों का योग 17 है तथा, और ये जो हमारी संख्या है, मतलब ये जो हमारी 3 अंक है, अगर मानिए हम इसकी संख्या लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, संख्या = क्या हो जाएगा हमारा 10, ये इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा, y के साथ 10 का होगा, इसके साथ 100 का होगा। तो ये आपका हो जाएगा 100x + 10y + z। ये हमारा संख्या है। पहला हमारा कंडीशन कहाँ है, पहला शर्त कि उन तीनों संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 17 है। तो अब हमारा दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त कह रहा है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, बीच वाला अंक है, सॉरी संख्या नहीं, अंक है। बीच वाला अंक शेष 2 अंकों के योग से एक अधिक है। बीच वाला अंक क्या है हमारा, y। तो बीच वाला अंक शेष 2 अंकों के, मतलब कि आपका x + z + 1 अधिक है, ये दिया है आपका। यह आपका समीकरण 1 हो गया, यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब फिर तीसरा कंडीशन, आपका तीसरा कंडीशन क्या दे रहा है, यदि संख्या को उल्टा किया जाए, यदि संख्या को उल्टा किया जाए, मतलब का x, y, z है, तो मतलब इसको z, y, x। यदि संख्या को उल्टा जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। मतलब कि अगर हम जब इसको उल्टेंगे तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम, ये वाली संख्या हमारी हो जाएगी 100z + 10y + x। लेकिन इसमें क्या है कि यदि संख्या को उल्टा जाए, मतलब संख्या हमारा क्या है, पहले संख्या है हमारा ये 100x + 10y + z। कम है, कितना कम है, जब हम संख्या को उलट रहे हैं तो कितना कम है आपका, 396 कम है, + 10y + x = 396। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो सॉल्व करिए, ब्रैकेट पहले हटाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 10y + z - 100z - 10y - x = 396। तो ये x है, x ये क्या हो जाएगा, 100 में से एक x जाएगा तो 99x, और ये 10y कट जाएगा, तो ये -99z = 396। ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक ये है, एक ये है,
ना। अगर हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा y का मान, जहाँ अब देखिए y है, y की जगह सारा मान रख देंगे, तो x प्लस y की जगह क्या है, x प्लस जेड प्लस 1, ये हमारा y की जगह है, प्लस जेड इज इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा आपका 2x प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ये 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 17 में से -1 हो जाएगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 2, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। तो ये आपका x प्लस जेड इज इक्वल टू 8 हो गया। ये हमारा ये इक्वेशन जो चौथा इक्वेशन था, इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 99 कॉमन हो जाएगा, x माइनस जेड इज इक्वल टू 396। तो x माइनस जेड इधर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा 99। जब इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस जेड 4 बार जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब यहीं पे हम इसको x माइनस जेड इज इक्वल टू 4, अब देखिए जेड से जेड ये कैंसिल हो जाएगा, तब का 2x इज इक्वल टू 12 आएगा, और x इज इक्वल टू, यहाँ कूड़ा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा, x का मान 6 आ गया। अब z का चलिए मान निकालते हैं, तो इसी में रख लेते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो z का मान आ जाएगा। तो x क्या है हमारा 6 है, माइनस जेड इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जेड। देखिए इधर प्लस 4 था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस जेड था तो इधर जाएगा तो प्लस जेड हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह में बदल जाता है। तो ये 2 इज इक्वल टू जेड, जेड का मान 2 आया और x का मान 6 आया। अब चलिए y का मान निकालते हैं। y का मान क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस 1, मतलब x का मान क्या है आपका 6 है, z का मान 2 है प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 6 7 8 1 9। y का मान आपका क्या हो गया 9। और संख्या हमको क्या ज्ञात करना है, संख्या बताइए। तो संख्या हमारा क्या था 100x प्लस 10y प्लस जेड। 100 इंटू एक्स का 6 प्लस 10 इंटू वाई क्या है हमारा 9 है, प्लस जेड आपका कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 90 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 692। संख्या आपका कितना आ गया 692, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन हल करते हैं। एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग 55 है। यदि पिता इतने वर्ष जीवित, मतलब इतना वर्ष वह जीवित रहे जितना कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए, तब उन दोनों की आयु का योग, मतलब तब उन दोनों की आयु का योग 93 होगा। मतलब कि इतना हम उसको कर दें कि उसका वर्तमान आयु जब तक उसकी बराबर ना हो जाए, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा आपका 93 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए। चलिए मानते हैं, मानेंगे क्या मानेंगे, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x, पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष में ना, और पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू वाई एक्स, पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू वाई वर्ष। x प्लस वाई आपका 15 है, मतलब कि पिता का उम्र और पुत्र की आयु का योग कितना है x प्लस वाई
इज इक्वल टू 55। ये आपका हमारा पहला समीकरण बन गया। अब इसमें कह रहा है यदि पिता इतने वर्ष जीवित रहे जितना कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए, तब उन दोनों की आयु का योग 93 वर्ष हो जाएगा। मतलब इतना वर्ष, अगर मानिए हम पिता की आयु है x, अगर मानिए इतना वर्ष वह जीवित रहे कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए। तो अगर मानिए अगर हम पिता की आयु आपका x है और इसमें उतना वर्ष जीवित रहे, तो देखिए अगर मानिए पिता की आयु x है, अगर x है तो इसमें हम y प्लस वाई, मतलब अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु घटा दें तो किसके बराबर हो जाए, x की। ये हमारा कंडीशन कह रहा है ना कि इसको y से y कट जाएगा तो कि किसके बराबर हो जाए, वह पुत्र की आयु के बराबर ना हो जाए, उतना मुझे उसको जीवित रखना है पिता को। तो ये आपका ऐसे बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 93। तो फिर आपका ये आ जाएगा 2x माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू 90 प्लस x, ये वाला भी प्लस 3x हो जाएगा, 1 2 3x इज इक्वल टू 93। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को हल करना है हमको। तो देखिए अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 जोड़िए तो ये 4x इज इक्वल टू 148, x इज इक्वल टू 148 बाई 4 इज इक्वल टू 37 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु मतलब कि पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु, ये तो पिता कितने वर्ष का है, पिता 37 वर्ष का है। अब पुत्र का मान निकालिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 में मान रखेंगे तो y इज इक्वल टू 55 माइनस x, तो 55 माइनस 37 इज इक्वल टू 18 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो गई, 18 वर्ष हो गया आपका, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 16वां क्वेश्चन, एक एक किस मान के लिए समीकरण अद्वितीय हल होगा। आपका ये अद्वितीय हल मतलब अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हम मतलब कि हमें अगर अद्वितीय हल चाहिए किसी समीकरण का तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा कंडीशन है। किस चीज़ के लिए कंडीशन है, जब हमको अद्वितीय हल चाहिए उसके लिए हमारा कंडीशन है a1 अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू हम निकालेंगे इस यहाँ से, देखिए a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपका, a1 की वैल्यू 7 अपॉन 4 इज़ नॉट इक्वल टू ये पूरा -5 अपॉन में ये आपका b2 हो जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू -4 अपॉन में -5। देखिए ये तुलना करेंगे ना, ये वाले समीकरण से तुलना करेंगे, 7x माइनस 5y, देखिए 7x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 4, जब इसको हम 7x माइनस 5y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0, जब हम तुलना करेंगे तो देखिए x तो x है, x सेम है, y सेम है, तो जो a1 की जगह जो रहेगा a1 इज़ इक्वल टू 7 है, ये प्लस b है, यहाँ -5 है, तो b1 इज़ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और यहाँ पे c1 इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। ऐसे वैल्यू निकालते हैं समीकरण से। ऐसे ही आपका सेकंड वाला भी निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a2 इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, b2 इज़ इक्वल टू a हो जाएगा, और c2 इज़ इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब इसमें से हम कोई एक तीन के नहीं बराबर है ना, तो कोई एक लेके हल कर लें, तो हम ये और ये वाला लेके हल करें क्योंकि ए का मान ही निकालना है हमको। तो आप इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन 4
इज़ नॉट इक्वल टू -5 अपॉन ए। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7a हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू -5 इंटू 4। तो 7a इज़ नॉट इक्वल टू -20, a इज़ इक्वल टू -20 अपॉन में 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 17वां क्वेश्चन, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना है हमको। हम लोग का समीकरण ये है, चलिए हम लोग हल करते हैं। ग्यारह एक्स प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0 एक समीकरण है। दूसरा समीकरण है 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर मानिए हम समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 15 का गुणा कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो 11 में 2 का 22 हो जाएगा, 15 दूना 30y, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और ये वाला समीकरण है, इसमें 15 का गुणा करना है। और -30y, y वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर -300 इज इक्वल टू 0। देखिए y वाला कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, ये माइनस इज इक्वल टू 0, 254। 127x इज इक्वल टू 254 x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे गुणा में है तो इधर पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 127। ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। अब चलिए y का मान निकालते हैं। ये वाले समीकरण में हम x का मान रख दें तो आ जाएगा। समीकरण क्या है, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हम 7 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 7 जो 7 7 2 14 माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 2y माइनस 20 में से 14 जाएगा, आपका 6 बचेगा बराबर 0। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये -6 है तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू -3। y का मान कितना आ जाएगा, -3। ये आपका आंसर हो गया। 18 क्वेश्चन, विलोपन विधि से समीकरण हल करना है। हमारा पहला समीकरण है 3a/x माइनस 2b/y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये समीकरण और ये समीकरण, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें 3a/x हो जाए और सब में मतलब दोनों पक्षों में, तो देखिए a वाले x वाली चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, इसीलिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले में। तो ये पहले हम इक्वेशन लिखे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a/x प्लस 3 3 जा 9 b/y माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर ये समीकरण लिखेंगे, फिर इसमें हम इसको माइनस कर देंगे तो ये 3a/x ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9b/y और ये 2b/y, इस ये माइनस है, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, ये -6 यहाँ माइनस किए माइनस हो जाएगा, ये +5 है। तो देखिए 9 10 11 b माइनस -6 -5 -11 इज इक्वल टू 0। तो 11b/y इज इक्वल टू 11। तो 11 दोनों पक्षों में है तो 11 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू b। अब हम y का मान आ गया, हमको a का मान निकालना है। तो ये वाले समीकरण में हम y इज इक्वल टू b रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो समीकरण क्या है, a/x a/x प्लस 3b/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
इसमें हम y की जगह b रखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 3b अपॉन b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अपॉन एक्स 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ये अपॉन एक्स, ये प्लस 1 है तो इधर पछंदर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, चाहे a इज इक्वल टू माइनस एक्स फिर इधर आके माइनस ए हो जाएगा आपके x और y का मान। अब चलिए, व्यक्तियों की आमदनी का अनुपात 9 संबंधे 7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधे 3 है। यदि इनमें से प्रत्येक का रुपए जो है 2000 प्रति माह बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। देखिए, मासिक आय अगर आप जितना मतलब कमाते हैं, ठीक है, और उसमें से जितना खर्चा करते हैं, अगर हम उसमें से उसको घटा दें तो हमारा क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। तो आमदनी क्या है, आमदनी को हम x मान लेंगे और खर्चे को y मान लेंगे। तो आमदनी का अनुपात क्या है, 9 और 7 का है। तो 9 और 7 का है तो 9x और 7y, और खर्चा क्या है हमारा 4y और 3y, और बचत निकालेंगे तो आमदनी में से खर्चा निकाल देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा। तो 9x माइनस 4y, इसमें 7x माइनस 3y। अब देखिए, इसमें कह रहा है दोनों को जो बचत है वो किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो इसका बचत इज इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, और समीकरण को हमारा मिल जाएगा, 2 समीकरण मिल जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम इसमें देखिए, ये वाले समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा, ये वाले समीकरण में 4 का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 का, समीकरण 2 में 4 का। अब चलिए गुणा करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6000। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 4 2 जा 8000। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और 27 में से माइनस 28 गया तो माइनस एक्स, माइनस 1 बचेगा ना, और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 8000 प्लस 6000 इज इक्वल टू माइनस 2000, तो एक्स दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2000। और हमको 9x आमदनी निकालना है, वह मासिक कितना कमाता है, उसकी आय क्या है। तो 9x और 7x का मान निकालना है। 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18000, 7x इज इक्वल टू 7x इंटू 2000 इज इक्वल टू 14000। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चंस। एक भिन्न के अंश व हर का योग 8 है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न का मान 3/4 होता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, भिन्न इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मानते हैं। माना भिन्न में अंश इज इक्वल टू एक्स और इज इक्वल टू वाई। तो देखिए, भिन्न पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है दो अंश व हर का योग 8 है, मतलब अंश और हर मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, हमारा भिन्न क्या है, x अपॉन वाई। दोनों में 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ देंगे मतलब अंश में और हर में, किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जा रहा है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 4 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, 4x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अब हमारा समीकरण क्या है, 4x माइनस 3y पक्षांतर कर देंगे इज इक्वल टू 9 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3। और एक समीकरण क्या है ये 4x x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे। तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 8 में 4 का गुणा करेंगे 32 आ जाएगा। इसमें 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें 7y माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 और 7 माइनस 3 और माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 3 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ये वाले समीकरण में रखेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे। y का मान क्या है, y का मान 5 आया है तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3,
x का मान 3 आ जाएगा। अंश अंश क्या है आपका 3 है और हर क्या है 5, तो हमारा भिन्न क्या आ जाएगा 3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन, m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x + 3y - 7 = 0 तथा m - 1 इंटू एक्स प्लस m + 1 इंटू वाई = 3m - 1 के अपरिमित हल होंगे। हमारा पहले ये समीकरण क्या है, इसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। अपरिमित हल का मतलब क्या है, अपरिमित हल मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अपरिमित हल का ये हमारा कंडीशन है ना। लेकिन देखिए ये हमारा +c1 c2 है, ये हमारा इधर है, इसको हम पक्षांतर करेंगे पहले। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, m - 1 इंटू एक्स प्लस m + 1 इंटू वाई -3m - 1 = 0, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशंस। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a2 = m - 1, b2 = m + 1 एंड c2 = -3m - 1। तो a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 2 है, 2/में a2 का क्या है m - 1 = b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू क्या है m + 1। = c1 की वैल्यू क्या है -7 और c2 की वैल्यू क्या है माइनस में 3m - 1। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों लेते हैं। तो 2/में m - 1 = 3/में m + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें तो 2m + 1 = 3 मल्टीप्लाई में m - 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2m + 2, m का तो m 2 ब्रैकेट है ना, 3m - 3, 2m +3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये आपका -3 है, ये +2 है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका -2 में से -3 जाएगा तो -m बचेगा, ये -5, माइनस कैंसिल हो जाएगा। m = 5, अब m का मान पूछ रहा था, m आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 क्वेश्चंस। के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। देखिए ये के समीकरण है, ये के समीकरण है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x + 3y - 9 = 0, और इसको क्या लिख सकते हैं 6x + k - 2 इंटू वाई -3k - 2 = 0। तो आपका a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ से आपका a1 क्या हो जाएगा, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -9। और यहाँ से आपका a2 निकाल लीजिए, a2 = क्या आ जाएगा 6, b2 = k - 2 एंड c2 = -3k - 2। अब कोई हल नहीं है, मतलब कि a1/में a2 = b1/में b2, ये हमारा कंडीशन होता है। तो 2/में 6, a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान 6 है, b1 का मान 3 है, b2 का मान k - 2 है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k-2, देखिए ये ब्रैकेट में होके पूरे में गुणा होगा 2 का, 3 गुणते 6, 2k-4 इज इक्वल टू 18, 2k इज इक्वल टू 18, ये -4 है तो इधर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22, तो k इज इक्वल टू 2 गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, k इज इक्वल टू 11, k का मान क्या हो गया आपका 11। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।